Welcome students. Welcome to the Biological World in Simple Way YouTube channel. Myself AK sir. Today I am going to share a video based on the topic regeneration and fragmentation, asexual reproduction, class 10th from chapter 3rd, how do organisms reproduce. Okay. The topics covered in this video are regeneration, example in regeneration about the planaria, limiting power of regeneration, fragmentation, it is another type of asexual reproduction, example of fragmentation, that is the Spirogyra, and at last, as usual, related questions to the board exams. Okay, without wasting time, let's start. शुरू करते हैं. Okay, first of all, regeneration. ये regeneration होता क्या है? First of all, regeneration एक ability है. कैसी ability? To regenerate a part. ऑर्गेनिजम्स अपने पार्ट को रीजनरेट करते हैं. ओके, दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, दैट्स वाई इसको एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप माना गया है. इसीलिए इट इज कैरेक्टराइज्ड एज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं. ठीक है ना. व्हेन इट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, ठीक है ना, किसी भी एक्सीडेंट के दौरान लॉस करते हैं, या सेल्फ एम्पुटेशन होता है, या सेल्फ डिकेड हो जाता है. ठीक है ना, वो पार्ट वर्किंग नहीं रहता है, तो ऐसे केस में रीजनरेशन जो होता है वो वर्क करता है. ठीक है. बेसिकली इसमें रीजनरेशन में क्या होता है कि द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेवरल पीसेस में डिवाइड होते हैं एंड ईच पीस ग्रोज इनटू ए न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ओके, ठीक है. नाउ अब बात ये आती है कि आखिर ये रीजनरेशन किन सेल्स के थ्रू होता है. तो रीजनरेशन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है ना, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स. उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं जो रीजनरेशन का वर्क करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर. और ये जो स्टेम सेल्स होते हैं दे जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है ना, बहुत सारे सेल्स को जनरेट करते हैं जो उस पर्टिकुलर पार्ट की फॉर्मेशन करते हैं. ओके, नाउ ये जो स्पेशलाइज्ड जो सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड जो सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, दे आर डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स द वेरियस टिश्यूज इन द ऑर्गेनाइज्ड वे. ये स्पेशलाइज्ड सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं और अलग अलग टिश्यूज को ऑर्गेनाइज्ड वे में जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर है वैसे उसको फॉर्म कर देते हैं. ठीक है. ओके, नाउ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें. जैसे प्लेनेरिया एंड हाइड्रा आर द कॉमन एग्जांपल्स आर देयर. ठीक है, चूंकि हम एनसीईआरटी के बेस पे चल रहे हैं तो एनसीईआरटी में प्लेनेरिया का बहुत बेस्ट एग्जांपल है. उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. ठीक है. नाउ हियर देयर इज अ प्लेनेरिया. ठीक है, प्लेनेरिया में आप देख सकते हैं, प्लेनेरिया में आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट जो है प्लेनेरिया, ये इट डिवाइड्स इनटू पार्ट्स. ठीक है, दैट इज द हेड पार्ट, दैट इज द मिडिल पार्ट एंड द लोअर पार्ट. ठीक है ना, हेड पार्ट है, लोअर पार्ट है. अब देखिए यहां पर ऊपर का जो पार्ट है दैट हैज बीन सेग्रीगेटेड, नीचे का पार्ट उसका नहीं है. इट मीन्स द स्टेम सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस नियर अबाउट द बॉडी इन द बॉटम साइड, वो उसको जनरेट करके न्यू ऑर्गेन को प्रोड्यूस कर रहा है. इसी में जो बॉटम साइड है, बॉटम साइड में देखिए कि जो नीचे का जो ग्रीन पार्ट है ये सिर्फ पार्ट प्रेजेंट है, ऊपर का पार्ट इसका अवेलेबल नहीं है. उस ऊपर के पार्ट के जो स्टेम सेल्स वहां जो प्रेजेंट है उन्होंने ऑर्गेनिज्म के ऊपर के पार्ट को डेवलप कर दिया है. तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने सेवरल बॉडी पार्ट्स को जो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, उसको वो रीजनरेट कर लेते हैं. ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि क्या रीजनरेशन सारे ऑर्गेनिजम्स में एक जैसा होता है? इज रीजनरेशन अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स? ठीक है. द आंसर इज दैट रीजनरेशन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स. ठीक है ना, रीजनरेशन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स. ठीक है ना, सारे एनिमल्स में रीजनरेशन होता है फ्रॉम यूनिसेलर टू द मल्टीसेलुलर. ठीक है ना, इंक्लूडिंग मैमल्स ऑल्सो, दैट इज द ह्यूमन बीइंग. लेकिन ये जो रीजनरेशन जो होता है ये कितने अमाउंट में होता है, इसका जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ द रीजनरेशन इज वेरीज. किसी में बहुत ज्यादा रीजनरेशन होता है, किसी में बहुत कम रीजनरेशन होता है. तो ये जो डिग्री जो होती है रीजनरेशन की, ये ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है. ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हायर ऑर्गेनिजम्स हैव लिमिटेड पावर ऑफ रीजनरेशन। भाई क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर जो ऐसा है तो मल्टी सेलुलर जो हायर ऑर्गेनिजम्स में हमने उनको देखा है कि उनमें रीजनरेशन का पावर इतना कम क्यों है। ठीक है, सिंपली उसका आंसर है कि रीजनरेशन अकर्स मोस्टली इन द सिंपल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म। जितने भी सिंपल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये रीजनरेशन होता है, लेकिन जो हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनका जो बॉडी जो सेल, उनके जो कॉम्प्लेक्स जो सेल या टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंटेन करते हैं एंड परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। ओके, एंड देयर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, जो अलग अलग तरह टिश्यूज का, ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट जो होता है, उनका एक दूसरे से डिफरेंशिएशन जो है, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं इन हायर ऑर्गन्स में, उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि वो रीजनरेशन का वर्क कर सके। ठीक है ना, दूसरा कि रीजनरेटिव जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ये बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, केवल कुछ ही ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम कैसे आंसर लिख सकते हैं कि रीजनरेशन अकर्स मोस्टली इन सिंपल सेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म, higher organisms are complex cells tissues structured, performs different functions, and their development and differentiation are controlled by the nervous and the endocrine system. Most cells does not possess information to regenerate. Only the regenerative cells, it means the specialized cells, the stem cells, have ability to regenerate, such as the skin cell. जैसे ह्यूमन बींग्स में स्किन सेल्स होते हैं, वो अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। ओके, now fragmentation, it is the another asexual reproduction in which the breaking of the simple multicellular organisms into two or more parts. ये भी एक सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो सिंपल बॉडी डिजाइन के मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं या उनकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, उनकी बॉडी ब्रेक कर जाती है। ठीक है ना, अब ये जो ब्रेकिंग है ये मैकेनिकल इंजरी से भी हो सकती है, हो सकता है कि कोई पार्ट डेथ कर जाए, हो सकता है कि कोई पार्ट डेथ के कंडीशन के पास पहुंच जाए, डिकेड हो जाए या ओल्डर हो जाए। ठीक है, नाउ इसमें जो सेल्स जो ग्रो करते हैं दे ग्रोज आफ्टर द फ्रैगमेंटेशन, मतलब सेल का जो ग्रोन होता है, ठीक है ना, और जिनका जो डिवीजन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के बाद होता है, पहले नहीं होता है, ये इनका बाद में होता है। ओके, ठीक है, फ्रैगमेंट्स जो होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, दे आर जनरली अनइक्वल एंड डिसिमिलर। उनका जो शेप साइज हो सकता है वो अलग हो सकता है, वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, अनइक्वल एंड डिसिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फिलामेंटस एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स एक्सेट्रा आर देयर। ठीक है, इन द एनसीईआरटी बुक द एग्जांपल इज द स्पायरोगायरा। ठीक है ना, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके हम लोग ग्राफ को देख सकते हैं। ए ग्रीन फिलामेंटस एल्गी, फ्रैगमेंटेशन जो स्पायरोगायरा में होता है वो कैसे होता है कि ये आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट जो पोर्शन दिया हुआ है दैट इज द कंप्लीट डेवलप्ड स्पायरोगायरा। इट डिवाइड्स इनटू द 3 pieces कॉल्ड एज द फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2 एंड फ्रैगमेंट 3। आफ्टर दैट इट ग्रोज द फ्रैगमेंट 1, इट्स डिवाइड्स एंड ग्रोज इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हैं कि ग्रो कर रहा है, उसके बाद क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन, मतलब पहले फ्रैगमेंटेशन, ठीक है ना, उसके बाद ग्रोइंग पार्टीशन हो रहा है। ओके, नाउ इतना टॉपिक देखने के बाद हम इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करने में कैपेबल हो सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि एक्सप्लेन द रीजनरेशन इन प्लैनेरिया, हाउ इज रीजनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रोडक्शन, what happens when planaria divides into 2 pieces, can you think of the reason why more complex organisms cannot give rise to new individuals through the regeneration, जिसका आंसर मैंने अभी आपको दिया। What is fragmentation, name one organism, तो you can give the example of स्पायरोगायरा का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली आसानी से समझ सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो दूसरे पार्ट्स हैं जिसमें स्पेशली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में मैं कंप्लीट उसको दूंगा। वॉच द वीडियो कंप्लीटली। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।